हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 5 के बारे में चर्चा करना जाने र यो श्लोक इस प्रकार को छ। कलेशोऽधिकतृस्तेषाम् अव्यक्तसप्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अझै एक खेप भने क्लेशोऽधिकतृस्तेषाम् अव्यक्तसप्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। इसको अनुवाद इस प्रकार को छ। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य: आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वह भक्ति योग कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पद यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँच जाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझना पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दे तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखी जो ढाकर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है।
यह आर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे आर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री कृष्ण पादान सहगुणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरोऽभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टान्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेशोऽधिकतृष्टेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उसके लिए प्रकृति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 5 में भगवानले भन्नुभएको छ कि त्यही पहिला सुरुको अर्जुनले प्रश्न गरेकोबाट भगवानले सम्झाउँदै हुन्छ, भगवानले एन्सर दिँदै हुन्छ। पहिला सुरुको श्लोक अर्जुनले प्रश्न गरेका थिए, त्यो श्लोकको अहिले एन्सर दिँदै आउँदै हुन्छ। यो 12 अध्यायमा भगवानले एन्सर मात्रै दिनुको छ अर्जुनको एउटा क्वेसनको। र यहाँ भगवानले के भन्नुको छ भने, हिजोको श्लोकमा त भगवानले भन्नुभयो कि भगवानको लागि चाहिँ निराकार मान्ने होइन, भगवानको लागि निराकार मान्ने भन्दा साकार रूपलाई मान्ने श्रेष्ठ लाग्छ भन्ने भगवानले भन्नुको छ। जसले भगवानको पूजा गर्छ, भगवानको विग्रह स्थापित गर्छ र भगवानको विग्रहलाई मान्छ, भगवानलाई त्यो श्रेष्ठ लाग्छ भन्ने भन्नुभयो। र यहाँ चाहिँ भन्नुको छ कि तिनी निराकारलाई चाहिँ किन मतलब तो स्तरमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त भगवानको अव्यक्त र निराकार रूपमा आसक्त ह, उसलाई तो स्तरमा, जो साकार रूपलाई मान्छ उसको स्तरमा उसले प्रगति गर्न एकदम कठिन छ। अब जस्तै साकार रूप मान्नेले भगवानलाई भोजन पनि, भगवानलाई खानेकुरा नै अर्पित गर्छन्, भगवानलाई भोग लगाउँछन् र सबै गर्छन्, तर निराकारले गर्दैनन् र उनीहरूलाई त्यो गर्न कठिन हुन्छ। मतलब उनीहरूले कहिले गरेकै हुन्नन् र उनको लागि एकदम कष्ट हुन्छ। यो भगवानको निराकार रूपलाई मात्रै मान्छन् उनीहरूले, तर साकार रूपलाई मान्ने जतिको उनीहरूले प्रगति गर्न उनीहरूलाई पुरा कष्ट हुन्छ। र यो तात्पर्यमा प्रभुपादजीले भन्नुको पनि छ कि एकदम मोटा उदाहरण
लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। र कोहीको प्रश्न उठ्न सक्छ कि ढुङ्गाको मतलब भगवानको रूप गराउँदा पत्थर, लकडी, तो लकडीलाई के भन्छ, माइलाई के भन्छ, पत्थर र लकडीहरू जस्ताले गराएको पनि भगवानलाई गराउँछन्, भगवानको विग्रह गराएको पनि तो मतलब भौतिक हुन्न। जस्तै भगवानलाई लकडीले गराएको छ, भगवानको लकडीको विग्रह छ भने ऊ भौतिक हुन्न, किनभने भगवान त्यहाँ आएर बस्दिनुहुन्छ। भगवान त्यहाँ आएर बस्नु, जस्तै प्रहलाद महाराजले नि तो हिरण्यकश्यपुलाई भन्दाखेरि कि भगवान सबैतिर हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर तो हिरण्यकश्यपुले सोध्छ कि तेरा भगवान यो खम्बामा छन् भनेर भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजले हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। कि प्रहलाद महाराज भक्त हुन्थ्यो र प्रहलाद महाराज हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि भगवान आउनु पर्यो, किनभने भक्तको वचनलाई भगवानले सत्य पार्नको लागि, भक्तको वचनलाई सत्य पार्नको लागि भगवानले जे पनि गर्नुहुन्छ। र भक्तले भनेको जस्तै तो खम्बामा भगवान आएर बस्नुभयो। स्वयं भक्तले पूजा गर्नको लागि भगवानलाई एउटा लकडीको तो गराएको छ भने भगवान किन आएर बस्नुहुन्न? तो लकडीमा होस् या पत्थरमा होस्, जेमा होस्, भगवानको विग्रह गराएको छ उसले र भगवानको पूजा गर्न खोजेको छ भने भगवान किन आएर तो विग्रहमा बस्नुहुन्न? प्रहलाद महाराजले नि भन्दाखेरि बस्नुको थियो र भक्तहरू वैष्णवहरूले नि भन्दाखेरि किन भगवान बस्नुहुन्छ त? भक्तले अब विग्रह गराए भनेपछि त्यहाँ भगवान आएर बस्नुहुन्छ, किनभने भगवानले भक्तको सेवा लिनको, भगवानले भक्तको सेवा स्वीकार गर्नको लागि यो रूप लिनुको, अर्चा विग्रह रूप लिनुको, सेवा स्वीकार गर्न। अब भक्तले कुन भक्त कस्ता हुन्छन् भने जस्तै भगवानको सेवा गर्न खोज्छन्, भगवानलाई खाना पकाउनु, भगवानलाई सबै उठाउनु, सुताउनु, उठेदेखि सुतुन्जेलसम्म सबै भगवानलाई आफ्नै हातबाट भगवानलाई मतलब पालन गर्नु जस्तो खोज्छन् भक्तहरूले पनि, वैष्णवहरूले ल। र भगवानले तो सेवा सुतेदेखि उठुन्जेलसम्म सेवा स्वीकार गर्नको लागि अर्च विग्रह रूप लिनुभयो। अर्च विग्रह रूप लिएर भक्तहरूको सेवा स्वीकार गर्नुभयो। र यहाँ यो श्लोकमा भगवानले भन्न चाहिँ के खोज्नुको भने किन साकार रूप मान्ने श्रेष्ठ हुन्छन् भन्दै, किन निराकार रूप मान्नेहरूलाई त्यो साकार रूपको जस्तो गर्न एकदम कठिन हुन्छ। र साकार रूपले चाहिँ भगवानले त्यो रूप लिएर आएर साकार रूपहरू मान्नको लागि, स्वीकार गर्नको लागि अर्च विग्रह रूप लिनुको। यो श्लोकमा त्यही भन्न खोज्नुको भगवानले कि निराकारहरू भगवानको अव्यक्त र निराकार रूपमा आसक्त हुनेलाई त्यस्तो कार्य गर्न एकदम कठिन हुन्छ भन्ने भगवानले यो भन्न खोज्नुको यो श्लोकमा। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण।